केवल भगवान गोविंद आपके मन में आ जाएं तो समझ लो तुम्हारा कल्याण हो गया। इसीलिए भगवान की बहन सुभद्रा भगवान से वरदान मांगती है। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विसतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। तो भगवान की बहन सुभद्रा भगवान से क्या वरदान मांगती है कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते, हे कृष्ण यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हो, आप मुझे आशीर्वाद देना चाहते हो, तो मैं ऐसा मानती हूं कि आपके ये जो चरण कमल हैं ये मेरे लिए एक तोते वाला पिंजरा है या किसी हंस को कैद करने वाला पिंजरा है, और मेरा ये जो मन है ये मेरा मन रूपी राजहंस या ये मेरा मन रूपी तोता आज ही आपके चरण कमल रूपी पिंजरे में आकर के कैद हो जाए, बंद हो जाए, और फिर जब तक मेरी आखिरी सांस नहीं निकल जाए तब तक मेरा मन रूपी राजहंस या मेरा मन रूपी तोता आपके चरण कमल रूपी पिंजरे से बाहर न जाए। क्यों न जाए? क्योंकि कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते, जब शरीर से प्राण निकलते हैं, जब शरीर छूटता है तो उस समय भगवान की माया के वशीभूत होकर के मन में और स्मृति में भले मुख से जीव कुछ बोल नहीं पाता है, लेकिन फिर भी मन में ये भाव आ जाता है कि मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी धन दौलत मेरे वैभव का क्या होगा, और यही सब सोचते हुए जीव संसार से चला जाता है। और उसी के कारण उसे बार बार संसार में जन्म लेना पड़ता है, बार बार उसे यहाँ आकर के मरना पड़ता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहो आवत नाही। जन्म जन्मांतर से बड़े बड़े ऋषि मुनि ये जतन करने में लगे हुए हैं, ये यतन करने में लगे हुए हैं, लेकिन आजकल की औलाद को देखो, आजकल की संतान को देखो, अरे महाराज कर लेंगे भजन, अरे महाराज सुन लेंगे कथा, अरे महाराज कर लेंगे सेवा। अरे अभी हमारी उम्र तो देखो, अभी हम कोई बूढ़े थोड़ी हो गए, अभी तो महाराज हम जवान हैं। अरे महाराज अभी तो थोड़ा जीवन का मजा ले लेने दो, आनंद ले लेने दो, बाद में जब बूढ़े हो जाएंगे तब कर लेंगे। अरे भैया जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब तुमसे बैठा नहीं जाएगा पालती मार करके, घुटने दर्द करेंगे, कमर दर्द करेगी, आंखों से कम दिखाई देगा, बाल भी सफेद हो जाएंगे, टांगे भी सीधी नहीं चलेंगी, टेढ़ी मेढ़ी चलेंगी, झुक करके चलोगे, डंडा भी हाथ में आ जाएगा। अरे बुढ़ापे में तो अपने शरीर को ही पालना झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस समय भगवान का भजन कहाँ होता है भाई? उस समय साधन या नियम संयम कहाँ होता है? उस समय तो महाराज अपने शरीर का ही कष्ट कोई साध ले, झेल ले, यही बहुत है। और बुढ़ापे में कभी भी
साधना नहीं होती। जिसने बचपन से युवावस्था से साधना नहीं करी वो बुढ़ापे में कभी भी साधना नहीं कर सकता। लेकिन 60 साल के बूढ़े होने के बाद भी लोग कहते आप चिंता न करो महाराज, यदि हमें आंखों से कम दिखेगा तो हम 2 आंख और लगा लेंगे, माने 4 हो जाएंगी, फिर तो बढ़िया दिखेगा, हम बूढ़े नहीं होंगे। यदि हमारे बाल सफेद होंगे तो महाराज गोदरेज भी चल रही है, गार्नियर भी चल रही है, और भी न जाने क्या क्या अटरम झटरम चल रहे हैं, वो सब मिला करके लगा लेंगे तो हम फिर से काले हो जाएंगे। यदि कानों से हमें सुनाई नहीं देगा तो फिर आजकल वो छोटी सी टूटी सी चल रही है ना सुनने वाली मशीन, तो महाराज वो टूटी सी कान में लगा लेंगे तो खूब बढ़िया सुनाई देगा। और यदि कमर में दर्द होगा तो बेल्ट लगा लेंगे, घुटनों में दर्द होगा तो घुटनों का रिप्लेसमेंट करा लेंगे। और यदि दांत निकल जाएंगे तो महाराज फिर हम दांतों की भी बड़ी सुंदर सुंदर बत्ती सी चल रही है, पूरी बत्ती सी लगवा लेंगे। आप चिंता न करो, हम बूढ़े नहीं होंगे। लेकिन भैया याद रखो, एक बार उम्र होने के बाद, एक बार एज होने के बाद तुम चाहे संसार के कितने भी प्रयास कर लो, कितने भी उपाय कर लो, लेकिन बाल काले करने से, चश्मा लगाने से, कान में टूटी लगाने से, कमर में बेल्ट बांधने से या और कोई उपाय करने से महाराज 18-20 साल के या 25 साल के होने वाले नहीं हो। वो थोड़ी देर के लिए हमें जवान दिखाता है, लेकिन 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद फिर हमारी असलियत सामने आ जाती है। अरे ये तो बूढ़ा हो गया, अभी 15 दिन पहले देखा था तो बड़े बढ़िया बाल थे, बड़े काले वाले लग रहे, और अभी 15 दिन बाद ये तो बूढ़ा बाबा है भाई। तो कहीं न कहीं हमारी जो असलियत है वो सामने आ ही जाती है। इसलिए अपनी रियलिटी, अपनी असलियत को छुपाने की बजाय महाराज हमें भगवान की तरफ से, प्रकृति की तरफ से ये जो बार बार अलर्ट मिल रहा है, ये जो बार बार चेतावनी मिल रही है, ये जो बार बार घंटी बज रही है, इसे सुन करके हमें भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। क्योंकि संसार में यदि हमें अब तक कुछ नहीं मिला है, 50 वर्ष हो गए संसार का भोग भोगते हुए, यदि हमें अब तक संसार में कुछ नहीं मिला है तो फिर आगे भी क्या मिलने वाला है? आगे भी कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए अभी भी समय है, जाग जाओ, अभी भी तुम्हारा कल्याण हो सकता है, अभी भी मुक्ति हो सकती है, अभी भी जीवन सार्थक किया जा सकता है, अभी भी समय है। देखो, सिकंदर बादशाह को आप अच्छी तरह से जानते हैं। सिकंदर बादशाह के बारे में हमने बहुत ज्यादा तो नहीं सुना, लेकिन इतना जरूर सुना है कि सिकंदर बादशाह ने अपने मरने से पहले 3 चीजों की कामना की। सबसे पहली चीज ये कि जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे जनाजे में सबसे आगे मेरे जो वैद्य हैं, मेरे जो हकीम हैं, जिन्होंने जीवन भर मेरा इलाज किया, जीवन भर जिन्होंने मेरी चिकित्सा करी, सबसे आगे मेरे जनाजे में उन्हें लगाना। उसके बाद दूसरी इच्छा ये थी कि मैंने लाखों नर नारियों का नरसंहार करने के बाद न जाने कितने देशों को लूटा, न जाने कितने घरों को उजाड़ा, और ये सब करने के बाद मैंने ये जो वैभव, मैंने ये जो धन दौलत जमा की है, उस सारी धन दौलत को जिस रास्ते से मेरा जनाजा जाए उस रास्ते में बिछा देना चादर की तरह। और तीसरी कामना ये है कि जब मेरा जनाजा निकले
तो वैसे तो सब लोगों के हाथ सीधे ही रखे जाते हैं शरीर के साथ, लेकिन मेरे हाथों को पीछे की तरफ ऐसे मुट्ठी खोल करके लटका देना। क्यों? क्योंकि सिकंदर को मरने से पहले ये ज्ञान हो गया था कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है ये अच्छा नहीं किया, ठीक नहीं किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। तो देखो, एक पल का ज्ञान भी कल्याण करने वाला है। और आज सिकंदर को इतना वैराग्य हो गया कि उसने अपना बचा खुचा जीवन उस परम पिता परमेश्वर के चिंतन में ही व्यतीत किया। और आज जब उसका शरीर शांत हुआ तो उसकी जो 3 इच्छाएं थी वो उसके सगे संबंधियों ने पूरी की। तो इन 3 इच्छाओं का तात्पर्य क्या है? इन 3 इच्छाओं का तात्पर्य ये है कि सबसे आगे हकीम वैद्यों को, डॉक्टरों को लगाने का मतलब है कि दुनिया को पता लगे कि जिन डॉक्टरों ने जीवन भर मेरा इलाज किया है, जो डॉक्टर आपको हमेशा स्वस्थ करने का दंभ भरते हैं या पाखंड करते हैं या वादे करते हैं या प्रयास करते हैं, महाराज जब मृत्यु आती है तो दुनिया का कोई भी हकीम, कोई भी वैद्य, कोई भी डॉक्टर तुम्हें बचा नहीं पाता है। यदि ऐसा होता तो भैया कोई मरता ही नहीं। और धन दौलत बिछाने का मतलब क्या है? धन दौलत बिछाने का मतलब ये है कि सारी दुनिया को पता लगे कि जिस धन दौलत के लिए मैंने न जाने क्या क्या कदम उठाए, न जाने कितने अत्याचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार किए, आज वो धन दौलत, वो वैभव भी मुझे मरने से या जाने से रोक नहीं पा रहा है। फिर भी मुझे मरना पड़ रहा है, फिर भी मुझे ये सब छोड़ करके जाना पड़ रहा है। और तीसरी कामना है कि हाथ खोल करके ले जाना, तो खुले हुए हाथों से सारी दुनिया को ये पता लगे कि जीव जब संसार से जाता है तो चाहे पूरा विश्व ही उसकी मुट्ठी में क्यों न आ गया हो, चाहे सारे ब्रह्मांड का वैभव ही उसके पास क्यों न आ गया हो, लेकिन उसमें से एक सुई की नोक के बराबर भी कोई वस्तु या पदार्थ संसार की अपने साथ लेकर के नहीं जाता। तो देखो, सिकंदर की ये तीनों इच्छाएं पूरी करी गई। तो आज मुक्ति दिवस है, इसलिए आज हमें विचार करना पड़ेगा, आज हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा जीवन कैसे सफल हो, हमारा जीवन कैसे धन्य हो। तो देखो, हमारा जीवन केवल भगवान की कथा से ही धन्य होगा, सत्य मार्ग पर, सत्संग पर चलने से ही होगा, सेवा करने से ही बोध होगा, और गुरुजी की कृपा से ही ये भव सागर पार होगा।